2017 के एमसीक्यूज में आज अपलोड करूंगा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। आपके पास जो इक्वेशन है पैराबोला की y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑप्शन ए जो है वो 8 है, ऑप्शन बी 1/4 है, ऑप्शन सी 4 है, ऑप्शन डी 16 है। तो राइट ऑप्शन है सी इज इक्वल टू 4। अब ये किस तरह है, जो आपका फार्मूला है वाई माइनस के होल स्केयर क्वेश्चन के साथ कंपेयर होगा। वाई में से जो वैल्यू माइनस होती है वो की होती है होल स्केयर माइनस 4a एक्स माइनस एक्स में से एच माइनस होता है। अब ये 4a को 4 के साथ कंपेयर करेंगे, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है वो 4a होता है। तो 4a क्योंकि 4 के इक्वल आया तो इसलिए ऑप्शन सी आपके पास राइट ऑप्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट विच ऑफ दी ऑर्डर पेयर डिस्क्राइब द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द कॉनिक। आपके वाई स्केयर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 है। एक्स इंटरसेप्ट पे आपको पता है कि y 0 होता है। अच्छा, जो आंसर है 0 3 प्लस अंडर 15 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 3 और 0, ऑप्शन सी है 0 और 3, ऑप्शन डी है माइनस 3 और 0। राइट ऑप्शन है माइनस 3 और 0। अब ये किस तरह है, एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है y 0 होता है, तो यहाँ पे y के यहाँ पे 0 लिखते हैं। ठीक है, y 0 आ गया, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब y 0 कर यहाँ पे 0 पुट करें, 0 का स्केयर प्लस 8x माइनस 8 इंटू 0 प्लस 24। अब ये तो 0 का स्केयर 0 हो गया, 6 इंटू 0 0 ही हो गया, 8x इधर बच गया, प्लस 24 इस साइड पे आ गया, माइनस 24 हो गया। 8x के साथ मल्टीप्लाई रहा है, 24 के नीचे आके डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, साथ माइनस का सिंबल है। तो ये x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आपके आ गया -3 और 0, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन मैंने आपको समझा भी दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सिस ऑफ पैराबोला। y प्लस 3 होल स्केयर इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस 1/2 है। अब आपने इसका जो ऑप्शन है y इज इक्वल टू -3 ए ऑप्शन, ऑप्शन बी एक्स इक्वल टू -1/2, ऑप्शन सी है x इज इक्वल टू 1/2 और ऑप्शन डी है y इज इक्वल टू 3। राइट ऑप्शन आपके सामने y इज इक्वल टू -3 है। एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है ये, तो ये अगर मैं समझाता हूँ y माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू 12 जो है वो ये 4a की इक्वल होता है x माइनस एच। ठीक है, तो आपका जो कैपिटल y बनता है वो y प्लस 3 बनता है। ठीक है, जो कि y माइनस के भी उसको कहते हैं। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है ये ऊपर एक फार्मूला बनता है y स्केयर इज इक्वल टू 4a x, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कहूँ कैपिटल y और इसको कैपिटल x कहूँ, और ये 12 जो 4a है, तो ये x एक्सिस के ऊपर ये कर्व बनती है। x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये y आपके पास y प्लस 3 है। y की जगह पे 0 नहीं लिखना, ये पूरा जो कोऑर्डिनेट है y ये 0 के इक्वल है, तो y आपका y प्लस 3 है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, आपके पास क्या आ गया एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है एट विच पॉइंट ऑन द ग्राफ ए कॉनिक एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 एज इट्स सेंटर। अच्छा, 3 एमसीक्यूज जो है वो एनुअल पेपर में आए, फिर भी ऑप्शन पेपर था उसमें भी 3 एमसीक्यूज आए, फिर सब्जेक्ट के पेपर में 5 एमसीक्यूज आए। तो ये 11 एमसीक्यूज 2017 के पेपर आए, मैं सारे अपलोड कर रहा हूँ। राइट ऑप्शन अब यहाँ पे देखते हैं, पहले ऑप्शन ए जो दिया हुआ है 2 और 3, बी ऑप्शन है 0 0 और सी पॉइंट है 4 और 9 और डी ऑप्शन है 1 और 1। राइट ऑप्शन है बी 0 0। अब ये किस तरह, यहाँ पे देखते हैं कि x में से कोई वैल्यू भी माइनस नहीं हो रही और y में से भी कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही। x में से जो वैल्यू माइनस होती है और y में से जो वैल्यू माइनस होती है वो x और y के कोऑर्डिनेट होते हैं, वो सेंटर होता है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही, तो इसलिए सेंटर इसका 0 0 है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके सामने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। अब एलिप्स आपके पास दिया हुआ है 2x² प्लस 3y² माइनस 6 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए जो है वो 2√2 है, ऑप्शन बी √2 है, ऑप्शन सी 2 है और ऑप्शन डी √3 है। अब ऑप्शन जो राइट है वो 2√2 का भी किस तरह है, 2x² प्लस 3y² ये -6 इस साइड पे आ गया, प्लस 6 हो गया। 6 से अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 2x² ओवर 6 3y² ओवर 6,
6/6 क्या आ जाएगा 1। ये कटिंग हो सकती है x²/3 और y²/2 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास जो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है वो 2b होती है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो a² होती है, a² जो है वो 3 और छोटी वैल्यू b² होती है, b² 2 आपके पास आ गया और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। दोनों तरफ अगर √ लेंगे, अब जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है वो 2b होती है, तो b की वैल्यू √2 है तो 2 फार्मूले का आ गया, तो 2 आपके पास जो राइट ऑप्शन आया था। अच्छा, अब आपके पास है जी नेक्स्ट एमसीक्यूज। एट व्हाट पॉइंट सेंटर ऑफ ए सर्कल 4x² + 4y² - 12x - 16y - 21 इज इक्वल टू 0 लाइज। सेंटर किस पॉइंट के ऊपर लाई करता है? ऑप्शन ए है 3/2 - 2, ऑप्शन बी है 2 और 3/2, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, 3/2 और 2 सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है -3/2 और -2। अच्छा, सबसे पहले इसका राइट ऑप्शन है 3/2 और 2। अब एक किस तरह आपको बताता हूँ। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, वो x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 होती है। तो अब यहाँ पे तो 4x² आ रहा है, इसलिए पूरी इक्वेशन को 4 पे पहले डिवाइड करेंगे। 4x² को 4 पे डिवाइड किया तो x² आ गया, 4y² को 4 पे डिवाइड किया तो y² आ गया, 12x को 4 पे डिवाइड किया तो 3x आ गया साथ माइनस का सिंबल, 16y को 4 पे डिवाइड किया तो 4y आ गया साथ माइनस का सिंबल है, और 21 को 4 पे डिवाइड किया तो ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, इसी तरह आ जाएगा -7 है इज इक्वल टू 0। अब आपको मैं इसका एक आसान सा तरीका जो आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व नहीं करना। आपने ये करना है, जो एक्स की वैल्यू है उसको -2 पे डिवाइड करें। -3 को -2 पे डिवाइड किया तो 3/2 आपका आ जाएगा पहला कोऑर्डिनेट सेंटर का, और वाई के साथ जो वैल्यू उसको भी -2 पे डिवाइड कर दें, तो -4 को -2 पे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये सेंटर का आपके पास राइट ऑप्शन आ गया था। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह नहीं समझा रहा, एमसीक्यूज की तरह ही समझा रहा हूँ, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट -1 और 10 ये पॉइंट है टू द सर्कल x² + y² + x + y - 10 इज इक्वल टू 0। इसका भी शॉर्टकट आपको बताऊंगा। ऑप्शन ए है -10, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 102। अच्छा, अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है 10 है। अब ये किस तरह आ रहा है अभी आपको बताता हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P -1 और 10, इसका भी शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है वे सर्कल है ना, इसके ऊपर अंडर रूट लगा लें। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह को सॉल्व नहीं कर रहा। और क्या करते हैं, x की जगह पे -1 और y की जगह पे 10 पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर अंडर रूट लगाएं और x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है -1, -1 का स्क्वायर आ गया, x का स्क्वायर, और ये 10 यहाँ पे पुट कर दिया तो y का स्क्वायर 10 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई -1, प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई ये 10, और -10 एज इट इज होल के अंडर रूट। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, प्लस इंटू -1 आ गया, प्लस 10 और -10 क्या हो गए कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल, 100 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये राइट ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द कॉनिक इज ए हाइपरबोला इफ ई इज इक्वल टू 0। इससे पहले भी यही एमसीक्यूज मैं समझा चुका हूँ, लेकिन वो जनरल एक बताया था कि एसेंट्रिसिटी के 4 वैल्यूज हैं 4 कॉनिक्स के लिए। ठीक है, अब ये पेपर के हिसाब से समझा रहा हूँ। ई इज इक्वल टू 0, ई इज लेस देन 1, और थोड़ा सा इसका ऑप्शन भी चेंज है, ई इज इक्वल टू 1, ये सी ऑप्शन है, ए बी सी, और डी ऑप्शन क्या है, ई इज ग्रेटर देन 1, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ई इज ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने है, राइट ऑप्शन पहले आपके सामने आ गया था। अच्छा, उसके बाद ये मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। द लाइन y is equal to mx plus c will be tangent to the parabola y square is equal to 4ax if ऑप्शन ए क्या है, c is equal to a over m, और ऑप्शन बी है c is equal to m over a, ऑप्शन सी है c is equal to a m, ऑप्शन डी है c is equal to a plus m। तो राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, c is equal to a over m, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में आपको समझाता हूँ। डायरेक्ट्रिसेस ऑफ एलिप्स, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए जो है वो x इक्वल टू 0, ऑप्शन बी y इक्वल टू 0, ऑप्शन सी x इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, और ऑप्शन डी है y इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डायरेक्ट। इसकी मैट्रिक बताता हूँ। पहला वेरिएबल जो है उसके नीचे ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक साइड पे ही होगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू जिस वेरिएबल के नीचे होती है उसी एक्सिस के ऊपर डायरेक्ट्रिक्स होता है। वो डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला ए ओवर ई होता है, चाहे वाई हो चाहे एक्स हो। तो यू के एक्स एक्सिस के ऊपर ये आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स एक्स साइड पे आएगा, ये जो मैंने पहला वेरिएबल बताया। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज इन साइड दी सर्कल। सर्कल क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 8। पहला ऑप्शन है -2 और -2, बी ऑप्शन है 3 और -4, सी ऑप्शन था 1 और 2, डी ऑप्शन आ गया 1 -1 और -3। राइट ऑप्शन है 1 और 2 जो सी ऑप्शन था। उसके बाद ये सॉल्व किस तरह हुआ, आपने ये सारे पॉइंट्स इस सर्कल में पुट करना है। ये एक्स और ये वाई पुट करते जाएँ। -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 + 4 ये 8 प्लस मतलब ये होके आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 8। तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है अगर दोनों साइड्स बराबर आ जाएं। 3 और -4 पुट करते हैं तो 9 + 16 ये कितना आ जाएगा 25। 25 8 से बड़ा है, तो अगर ये पॉइंट पुट करें तो ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आ रहा है। 1 और 2 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये मैंने सारी चीज़ें बता दी। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया 5। तो ये वैल्यू 8 से छोटी है, तो ये पॉइंट इनसाइड दी सर्कल है। -1 अगर पुट करता हूँ तो 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1 + 9 10, ये भी पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल आएगा। तो ये सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाक।